देखो ये जबरदस्त है द वॉयस। ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा था कि मिसलेनियस के क्वेश्चन लाऊंगा नरेशन के, बिल्कुल 10 क्वेश्चन रहेंगे। अभी तो मैंने 4 क्वेश्चन लिखा है, लेकिन 10 क्वेश्चन टोटल 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन आप मेरे साथ जुड़ते रहो बेटा, क्योंकि जिंदगी में मिसलेनियस के क्वेश्चन नरेशन के आते हैं। और जबरदस्त ये नहीं बता के आता कि मैं इंटेरोगेटिव दे रहा हूं या इंपरेटिव दे रहा हूं या ऑप्टेटिव दे रहा हूं या असर्टिव दे रहा हूं, ये साथ भी देता है। तो आपको जबरदस्त मेरे साथ जुड़ते रहना है और जबरदस्त देखना है। द बॉयज सेट कामा विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात करना है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है, ये डायरेक्ट है बाबू। तो इसको सबसे पहली बात सेंटेंस को पहचानेंगे किस में है। बिल्कुल ये दिख रहा है, देखो बिल ऑब्लिक सेल बाबू एक्शन या वर्ब पहले लगा है, तो ये बिल्कुल इंटेरोगेटिव में है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में है तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव के लिए क्या लगाते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा में बेटा इफ या वेदर का प्रयोग कर देते हैं, ये सबको पता है। और सेट पे क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। तो सिंपल बात लगाएंगे, देखो द वॉयस, बिल्कुल द वॉयस सेट प्लस पे क्या लगाएंगे बाबू, आस्क्ड। ठीक है, सिंपल बात है। और इस पे क्या लगाते हैं, इफ या वेदर, इफ लगा देते हैं। ठीक है, द बॉयज आस्क्ड इफ। ठीक है, अब ये द टीचर पहले लगाते थे, याद होगा, द टीचर सब्जेक्ट पहले लगा देंगे, द टीचर। ठीक है, द टीचर लगा दिए। अब बाबू याद रखना, विल सेल का बेटा क्या होता है, उड होता है। उड, उड के बाद बाबू नॉट लगा देंगे, और नॉट के बाद बाबू याद रखना, नॉट के बाद टीच। टीच would not या not the teacher would not teach। अब अस का अस एक सब्जेक्टिव है, तो अस एक सब्जेक्टिव है, यहाँ बॉयज है बेटा। अस एक सब्जेक्टिव, वी का अस तो होता है, एक सब्जेक्टिव है, तो बाबू अस का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। अस ये प्लूरल है, तो द बॉयज एक लड़का थर्ड पर्सन है, तो बाबू यहाँ देम लग जाएगा। ठीक है, सिंपल देम। और टुडे का बाबू दैट डे होता है, टुडे का बेटा दैट डे होता है। थोड़ी जगह नहीं बची तो लिख दिए, तो लिख बना लो, द बॉयज आस्क्ड इफ द टीचर्स वुड नॉट टीच देम। ठीक है, दैट डे। ठीक है बेटा, अब सिंपल बात इसमें पहचानेंगे, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। द प्रिंसिपल सेड कम एंड कम अप बॉयज स्टैंड अप। बेटा इस सेंटेंस में मैंने पहले देखा कि ये बेटा कह रहा है, तब प्रिंसिपल कहता है, क्या कहता है कि लड़के आप खड़े हो जाओ, है ना। तो ये बाबू अज्ञायी सूचक है, तो सबसे पहली बात इसको हम मानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात सेट पे क्या लगता है, इस पे क्या लगता है, तो ऑर्डर दे रहा है ना सर जी, ये द प्रिंसिपल ऑर्डर, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा पे हम टू लगाते थे, पहली वीडियो मेरी देखेंगे तो आपको पता हो जाएगा। द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल सेट पे बेटा ऑर्डर लगाओगे, ऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर्ड के बाद बाबू याद रखना टू लगाते थे, है ना, ऑर्डर्ड के बाद टू, और टू द वॉयस। ठीक है, द वॉयस, या ऐसे नहीं लगाएंगे, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड के बाद द वॉयस लगा देंगे, द वॉयस, क्योंकि टू के बाद वर्ब चाहिए मुझे। और टू स्टैंड अप, स्टैंड एक वर्ब हो गया, टू स्टैंड अप। ठीक है, सिंपल बात है। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप। ठीक है बेटा, सिंपल बात है। अब इसमें देखेंगे, माय फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम आइडल गॉसिप, है ना, अपना टाइम मत वेस्ट करो। ये भी सलाह दे रहे हैं ना सर जी, तो ये भी तुम्हारा इंपरेटिव सेंटेंस बन रहा है। अगर सलाह, सजेशन या सजेस्टेड या कुछ भी या ऑर्डर दे रहा है, तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस बन रहा है। तो सबसे पहली बात, माय फादर ऐसे करेंगे, माय एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस्ड। ठीक है, एडवाइस के बाद मी। ठीक है, मी के बाद याद रखना, अब डोंट वेस्ट योर टाइम बाबू, तो मी के बाद नॉट लगा देंगे, और नॉट के बाद बाबू यहां टू लगा देंगे, क्योंकि नॉट के बाद ही टू लगेगा। अगर नॉट ना होता तो टू इधर लगा देते, तो नॉट टू और वेस्ट, वेस्ट योर बेटा, वेस्ट योर एक ऑब्जेक्टिव का कार्य करता है, तो ऑब्जेक्टिव मी है, तो मी का पॉसेसिव क्या हो जाएगा, यहां यू का पॉसेसिव लिखा हुआ है, तो मी का पॉसेसिव, आई का पॉसेसिव माई होता है, तो माई टाइम। ठीक है, माई टाइम हो जाएगा। और इन आइडियल गॉसिप, ठीक है, आइडियल गॉसिप। ठीक है, सिंपल बात है, देखो सिंपल बात है। अगर ये चीज देखो सिंपल बात है, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, द टीचर। अब इसमें देखो बेटा, सबसे पहली बात इसको पहचानेंगे कैसे, किस सेंटेंस में है। द टीचर सेड टू दिस बॉय स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, इज दिस द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें एक्शन वर्ड पहले लग गया, सबसे पहली बात इसमें वर्ब पहले लग जाए तो इसे हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। इंटेरोगेटिव का चिन्ह बना भी रहेगा, परेशान मत रहना। तो द टीचर सेड टू पे बाबू आपको क्या लगा सकते हो बेटा, आस्क्ड लगा सकते हो, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, ये पूछ ही रहा है ना सर जी, तो आस्क्ड द क्वेश्चंस, द स्टूडेंट, सॉरी द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब आपको क्या लगाओगे, यहां इफ या वेदर लगा दोगे, तो इफ लगा दो। अब फिर दिस है, तो दिस का पहले यहां दैट बना दोगे। अब इज एम आर जो होता है वाज में हमने चेंज करवाया है, ठीक है, वाज में चेंज करा दिया। अब वाज द मेथड, वाज द मेथड
टू सॉल्व, और दिस का बेटा यहां दैट होता है, दैट सन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बन गया आपका। और अगर कॉमन सॉरी आपका इंटरोगेटिव का चिन्ह है तो यहां फुल स्टॉप लगाओगे, क्योंकि यहां बाबू वर्ब पहले था तब आपका बन रहा था इंटरोगेटिव, अब यहां इंटरोगेटिव नहीं बना है, वर्ब चला गया बाद में, तो इसलिए फुल स्टॉप लगेगा। तो मैंने सब चीज बता चुका हूं। आज से 4 क्वेश्चन आपकी 10-12 इस मिसलेनियस में 10 से 12 क्वेश्चन कराने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ते रहो बेटा, जितने भी क्वेश्चन ना समझ में आए उतना मुझे कमेंट करते रहो, ठीक है। देखो सिंपल बात है, ही सेड टू मी, बिल्कुल सिंपल बात है, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आर यू राइटिंग अ लेटर। ठीक है, सिंपल बात यह है कि आपका इंटरोगेटिव आपका बना हुआ है डायरेक्ट से, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो सबसे पहली बात ही करेंगे। सेड टू बाबू याद रखना, क्योंकि ये आपको पहचानना पड़ेगा कौन सी सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगा है, यहां आपका इंटरोगेटिव चिन्ह लगा है, तो बेटा हम जान सकते हैं कि ये इंटरोगेटिव चीज है। ये इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, आस्क्ड के बाद मी होगा, यहां बेटा इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। यू एक ऑब्जेक्टिव है, मी का बेटा आई होगा, मी का क्या होगा, आई होगा। और इज एम आर जो होगा बाबू ये वाज में होगा। ठीक है, इज एम आर जो होगा वो वाज में होगा, ये यू लिखा हुआ है। अच्छा, इज एम आर वाज में होगा। अब बाबू राइटिंग, राइटिंग देखेंगे, राइटिंग आ लेटर, राइटिंग अगर इंक देखोगे विंग भी लगा सकते हो। देखोगे ये बिल्कुल सिंपल बात है, आई वॉज राइटिंग, राइटिंग आ लेटर, राइटिंग आ लेटर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं दिक्कत है ना सर जी? अच्छा बेटा सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं लेने का। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन बन रहा है इसका इंडायरेक्ट, ये पहचानोगे। द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days डेली। ठीक है, 2 days डेली। बाबू ये सिंपल बात है, ये सिंपल सेट क्वेश्चन जा रहा है इंपरेटिव सेंटेंस में। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्टेड कर रहा है, और यहां बाबू टू लगेगा। तो सबसे पहली बात इसका बनाना शुरू करेंगे। द टीचर सेड टू पे बाबू रिक्वेस्टेड, तो बाबू रिक्वेस्टेड लगा देंगे, रिक्वेस्टेड। द प्रिंसिपल, ठीक है। अब बाबू यहां क्या लगाएंगे, हम टू लगाएंगे। और ये जो चीज है प्लीज हट जाता बेटा, क्योंकि प्लीज ही कर रहे हो तो ग्रेंट टू ग्रेंट है ना, ग्रेंट मी, ग्रेंट मी, मी एक सब्जेक्ट है बाबू, सब्जेक्टिव यहां टीचर है, तो बाबू टीचर मतलब हिम, कुछ भी लगा सकते हो, तो बाबू हिम लगा दो। ठीक है, सब्जेक्टिव है। फिर लिव, फिर फॉर 2 days, 2 days है बाबू, फिर डेली, टुडे नहीं है, डेली। कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं है ना। अब बाबू इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, बाबू सिंपल बात है, ही सेड टू, बाबू इसमें पहचानेंगे कौन सा है। सबसे पहली बात तो इंटरोगेटिव चिन्ह है, और ये दूसरी बात आपका हेल्पिंग वर्ब है। पहले तो आपको सबसे पहले ही सेड टू पे बाबू आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड के बाद मी, यहां बाबू इफ या वेदर करते हैं तो इफ लगा देंगे। यू एक ऑब्जेक्टिव है, मी का बाबू आई होता है, ठीक है, मी का आई होता है, और विल का उड होता है। उड के बाद बाबू हेल्प, हेल्प के बाद मी एक सब्जेक्टिव है, यहां ही एक ही है, और इसका सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव जो बनेगा, ये सब्जेक्टिव है, मी एक सब्जेक्टिव, आई का मी होता है, तो ही का यहां हिम हो जाएगा। सिंपल बात है। टुडे किसमें होगा बाबू, दैट डे हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, सिंपल बात है। अच्छा, अगर इसको इंटरोगेटिव बनाओगे तो ही सेड टू बाबू किसमें होगा, यू आर नॉट टू डूइंग योर वर्क टुडे। अब बाबू ये तो असर्टिव दिख रहा है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में बाबू याद रखना सेड टू टोल्ड में बदलता है ना सर जी, टोल्ड में, टोल्ड के बाद बाबू मी, यहां बाबू आपका क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ठीक है, और यू एक ऑब्जेक्टिव है, मी का बेटा आई होता है, आई के बाद इस एम आर जो चेंज होता है वाज में होता है, वाज के बाद नॉट होगा, नॉट का बाबू नॉट डूइंग हो जाएगा, है ना सर जी, डूइंग हो जाएगा। योर एक ऑब्जेक्टिव है, तो यो आई का देखो, आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, और यू एक ऑब्जेक्टिव है, इसका पोसेसिव यहां लिखना है, तो मी का पोसेसिव माई होता है बेटा, और वर्क और टुडे का बेटा दैट डे होता है। ठीक है, टुडे का क्या होता है, दैट डे, इधर लिख दो दैट डे, टुडे का दैट डे हो जाएगा, सिंपल बात है। अगर इसका बनाना है तो द केत की सेड टू द विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। अब बाबू बिल्कुल ये सिंपल बात है, ये तो इंटरोगेटिव दिख रहा है, आप लोग बना लोगे ना सर जी, इसको बना के मुझे कमेंट बताओ। ये लिखा हुआ है द केत केत की सेड का इन्वर्ट कॉमा विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। ठीक है, तो इसको इंटरोगेटिव आपको बिल्कुल सिंपल बात करना है। केत की सेड टू आस्क्ड में चेंज होगा, ये द टीचर पहले हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, टीच अस, अस एक सब्जेक्टिव है, तो बाबू लड़की है, तो लड़की के लिए आपका यहाँ अस हर लगेगा, फिर टुडे का दैट डे हो जाएगा। तो कमेंट करके बताओ
बताओ ये 9 क्वेश्चन हो गए, अब बचे हैं आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन या आपके टोटल 12 क्वेश्चन करवाने हैं पेपर में मिसलेनियस में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो नोट कर लो बेटा। सिंपल बात है, ये क्वेश्चन आपके 11 से 12 क्वेश्चन मैंने टोटल करवाने को कहा था, 12 क्वेश्चन हो गए हैं। माय फादर सेड टू मी द कामा कामा इनवर्टेड कामा हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क टुडे नाउ। बाबू सिंपल बात, इस सेंटेंस को पहले पहचानेंगे। बाबू इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगा है, ये इन्वर्टेड काम सॉरी आपका जो है इन्वर्टेड सॉरी बिल्कुल कह सकता हूं कि इंटेरोगेटिव का चिन्ह लगा है। तो सबसे पहली बात, ये इंटेरोगेटिव चिन्ह में है, तो कामा इन्वर्टेड कामा पे हमने इफ वेदर का प्रयोग बताया था और सेड टू की जगह पे आस्क्ड बताया था। तो सिंपल बात, इसका इनडायरेक्ट जो बनेगा बाबू, इनडायरेक्ट बनेगा, ये बनेगा माय फादर बाबू आस्क्ड, है ना सर जी, आस्क्ड। यहां बाबू मी के बाद बाबू इफ, यू एक ऑब्जेक्टिव है तो यू एक ऑब्जेक्टिव, मी का बेटा आई, और हैज हैव का हैड होता है, फिर हैड, फिर कंप्लीटेड बाबू, कंप्लीटेड योर एक ऑब्जेक्टिव है, मी का पोसेसिव लिखा हुआ, आई का, यू का पोसेसिव लिखा हुआ है, तो आई का पोसेसिव माई होता है, तो बेटा माई वर्क, बेटा नाउ का बेटा देम होता है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस था, फुल स्टॉप लगा दो, है ना, सिंपल बात है। जैसे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन से फुल स्टॉप बदलता है, क्योंकि यहाँ एक्शन वर्ड पहले नहीं बाद में चला जाता है। तो सबसे पहली बात, इसका इंटेरोगेटिव बनाओगे तो क्या होगा, द प्रिंसिपल। अब इसमें पहचानोगे किसमें है बेटा, ये तो इंपरेटिव दिख रहा है, इंपरेटिव में सेंटेंस में दिखता है। तो सबसे पहली बात, हमने सेट टू की जगह पे क्या करना है, और कामा इन्वर्टेड कामा पे क्या लिखना है ये बताना पड़ेगा। तो सेट टू की जगह पे ऑर्डर दे रहा है, सर जी सिट डाउन नहीं कह रहा है, प्रिंसिपल लड़कों से कह रहा है ना, ये तो ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर्ड। रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं सर जी, रिक्वेस्ट नहीं करेगा। द प्रिंसिपल आज की कलयुग में रिक्वेस्ट लोग करते हैं, लेकिन ऑर्डर करना होता है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज, यहां बाबू क्या होगा, पहले क्या होगा, द बॉयज के बाद टू, और टू के बाद सिट, फिर एक डाउन होगा, सिंपल बात है। फिर आगे इसका इंटेरोगेटिव बनाओगे, ही बाबू सेड एलास लगा हुआ है, तो बाबू एक्सक्लेम्ड में चेंज होता है, एक्सक्लेम्ड सारो में। बाबू एलास देखिए, सबसे पहली बात ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चला गया, तो एक्सक्लेमेटरी में सेंटेंस में एलास हो गया, और बहुत कुछ बताया है ना, तो आप लोग पहली वीडियो देखोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट एलास का है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद बेटा विद सारो, ठीक है, सिंपल बात है, सारो होगा। अब आई एक सब्जेक्टिव है और ही है यहां, तो बाबू क्या होगा, ही होगा। बाबू ही इज एम आर वाज में चेंज होता है, फिर कोई दिक्कत नहीं बाबू, सिंपल बात है। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को देखा आपने और बताया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूले भाई, क्योंकि जरूर करेंगे आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और फैला देंगे। जितने भी मुझे आप टोटल फेमस कर रहे हो, मैं आपसे एक दावा करता हूं कि जितने भी ग्रामर में क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी आपके पॉजिटिव चेंज, जितने इंटर और हाई स्कूल के जितने भी बंदे हैं, सब में कॉमन है, क्योंकि इंटर और हाई स्कूल के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं टोटल बजाऊंगा, इसमें एक ही क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, नोट कर लो। ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, बिल्कुल आपके 18 क्वेश्चन मैंने टोटल करा दिया है। और द फादर सेड टू द डॉटर, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, द टीचर सेड कामा इनवर्ट कामा द सन राइजेस इन द ईस्ट। The teacher said to him, let us come, inverted comma, let us now. I said to my teacher, I said to my teacher, sir comma inverted comma है, please explain this Satanjay again, है ना। गीता आपका बिल्कुल said to be Meenu, do you like to read these novels? The teacher said to the boys, comma inverted comma, of your elders। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको करके लाना है और मुझे बताना है, कमेंट में करना है कि क्या आएगा आंसर, और बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके हर क्वेश्चन को नोट करके और बिल्कुल एक कॉपी और पेन लेकर बैठना है और हर क्वेश्चन को कंप्लीट करके आना है, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन।